15.5 बाई 27 का आपको सिर्फ ड्राइंग एरिया मिल रहा है, जो 4 BHK फ्लैट होने वाला है। तो जो मेन चीज दी हुई है वेंटिलेशन के लिए बालकनी, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको नेशनल हाईवे 19, जो कनेक्टिविटी है आपकी मथुरा रोड से दिल्ली की, उस रोड पे देने वाला हूं मैं आपको 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम अफोर्डेबल हाउसिंग के रेट में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका नेशनल हाईवे है जो सीधा मथुरा के लिए जा रहा है और सामने से दिल्ली की तरफ से आ रहा है। तो ये आपकी लोकेशन होने वाली है बल्लभगढ़ की, और जस्ट ऑन हाईवे टच में देने वाले हैं आपको अद्वितीय होम्स के नाम से एक सोसाइटी बन रही है, जो काफी लग्जरी अपार्टमेंट है बट अफोर्डेबल हाउसिंग में है, तो काफी सस्ते रेट में आपको मिल जाएगी। तो आइए एक बार चलते हैं, सैंपल फ्लैट दिखाते हैं आप। तो सर जैसे कि बात कर लेते हैं हम कि 2 बेडरूम तो एक हो गया सर छोटी फैमिली के लिए। जी। अगर हम बड़े की बात करें तो सर इसमें है 3 या 4 BHK। जैसे हमारे कस्टमर की डिमांड थी 4 BHK, इस तरह से कॉन्सेप्ट निकाला जाए बड़ी फैमिली के लिए, जॉइंट फैमिली है, तो उसके लिए हमने क्या किया, 2+2+ को बंद करके 4 BHK निकाल दिया है। अच्छा 4 BHK निकाल दिया। तो सर एक बार अच्छा लेआउट मिल जाता है, हम ये 4 BHK की तरफ चलते हैं। अच्छा जी। तो सर इसका साइज क्या होने वाला है? जैसे कि मैं देख रहा हूँ, बात करें सर 15.5 बाई 27 का आपको ड्राइंग एरिया मिल जाता है। दोस्तों 15.5 बाई 27 का आपको सिर्फ ड्राइंग एरिया मिल रहा है, जो 4 BHK फ्लैट होने वाला है। तो सर इसके बाद आप मुझे बताइए कि किचन का क्या साइज होने वाला है? किचन का साइज सेम किया हुआ है अपना 10.5 बाई 6 का। अच्छा, तो देख सकते हैं आप किचन भी सेपरेट है, ऐसा नहीं है ओपन है। अगर आप यहाँ कर्टन रोड वगैरह लगाना चाहते हैं तो भी आपकी सेपरेट हो जाएगी। और इसके बाद आपको जो मेन चीज दी हुई है वेंटिलेशन के लिए बालकनी, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है बालकनी का। आप देख सकते हैं काफी बड़े एरिया में आपको बालकनी मिलने वाली है। ये बालकनी आपके मास्टर बेडरूम से भी कनेक्ट होगी, एक बार वो भी दिखा देते हैं। चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम की तरफ। जी आ जाइए। प्रॉपर बनाया हुआ ना मास्टर बेडरूम, हमने ये किया हुआ है 10.5 बाई 18 का मास्टर बेडरूम निकाला हुआ है। 10.5 बाई 18 का। तो सर काफी बड़ा आपको डबल बालकनी मिल जाती है। अच्छा डबल बालकनी मिल जाती है इसमें आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों बालकनी स्पेस भी काफी अच्छा दिया हुआ है, मतलब दोनों तरफ से कनेक्ट है, दोनों तरफ से कनेक्टेड है। अच्छा तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही खुली बालकनी आपको दी हुई है। अगर आप शाम को या मॉर्निंग में बाहर बैठ के गप्पे लड़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे इतना स्पेस दिया हुआ है, आराम से बैठ के मौज मस्ती कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। ये लॉक है और ये हो जाती है आपकी सेकंड कनेक्टिविटी। यहाँ से भी आप बालकनी में जा सकते हैं, सामने से भी। और ये मैं देख रहा हूँ सर, ये आपका अटैच वॉशरूम है जी। तो वॉशरूम स्पेस में काफी अच्छा दिया हुआ है जी। तो सर एक तो बेडरूम आपका ये हो गया जी सर, और सेकंड बेडरूम हमारा ये वाला है सर। अच्छा सेकंड बेडरूम ये होने वाला है। तो सर इसका क्या साइज होने वाला है सेकंड बेडरूम का? इसकी बात करें तो 11.5 बाई 12 का रूम साइज है सर इसका। 11.5 बाई 12 का जी सर। और सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसमें भी आपका अटैच है वॉशरूम जी। 5.25 बाई 7 का इसमें वॉशरूम मिल जाता है आपको सर, स्टैंडर्ड साइज है। अच्छा तो सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ दोस्तों, आपने देखा होगा अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादा से ज्यादा 10 बाई 10 के रूम मिलते हैं, यहाँ आपको काफी बड़ा एरिया मिल रहा है। और सर अगर प्राइस की बात करें हम यहाँ की, चलो प्राइस की तो वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आपका वॉशरूम अटैच होने वाला है सर। 2 बेडरूम ये हो गए, और 3rd बेडरूम कहाँ होने वाला है? वो सामने की तरफ। अच्छा तो सर इस बेडरूम से भी कनेक्ट है बालकनी? इस बेडरूम से कनेक्ट है, मतलब चारों बेडरूम से कनेक्ट होने वाली है आपकी बालकनी। तो सर एरिया क्या होने वाला है इसका? इसकी बात करें तो 1230 स्क्वायर फीट के अंदर बन जाता है ये। 1230 स्क्वायर फीट के अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये आपका वॉशरूम, मतलब ओनली कारपेट एरिया 1230 के अंदर। अच्छा मतलब वॉशरूम इसमें भी अटैच है? वॉशरूम इसमें भी अटैच है। अच्छा तो सर स्पेस भी देख सकते हैं, काफी बड़ा रूम आपको मिलने वाला है यहाँ पे। और आ जाते हैं हम 4थे बेडरूम के पास। तो सर इसका क्या साइज होने वाला है? इसका भी सेम साइज 12.5 बाई 12 का। 12.5 बाई 12 का, मतलब रूम साइज तो काफी अच्छे मिल रहे हैं। पहले प्रॉब्लम थी कि एसी लगाने की, विंडो एसी कैसे लगाया था, बिल्डर ने क्या किया हुआ यहाँ पे एक स्पेस दे दिया है। एक बार ये दिखाइए ना, यहाँ पे एसी का स्पेस है ये। अच्छा और वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है। अच्छा मतलब अभी काम चल रहा है तो लॉक है, काम चल रहा है लॉक है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा है, तीनों बेडरूम में वॉशरूम कनेक्ट है। ये आपका 4था बेडरूम है, इसके लिए कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है जो आपका ये आता है। मतलब देख सकते हैं, मतलब स्पेस काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। 4 बेडरूम प्लस 4 वॉशरूम। अच्छा मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग में ही आते हैं ना सर? ये अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर है। प्रधानमंत्री आवास योजना हमने क्या किया, लग्जरी लाइफस्टाइल को देख के कन्वर्ट किया हुआ है अफोर्डेबल। अच्छा।
तो सर अगर हम बुकिंग अमाउंट की बात करें तो क्या होने इसका वाला है? 10% बुकिंग अमाउंट है। 10% बुकिंग अमाउंट है, 90% लोन है। अगर सर कोई क्लाइंट 5% देके बुक करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? हो जाएगा सर, हो जाएगा ना। तो दोस्तों यहाँ 5% पेमेंट करके आप बुक कर सकते हैं और अपने सपनों का फ्लैट ले सकते हैं यहाँ पे। और सर अगर हम और फैसिलिटीज की बात करें तो आपने डेमो वगैरह बनाया हुआ होगा अभी। जी तो एक बार वो देख लेते हैं, तब व्यूवर्स को समझ में भी आ जाएगा। जो मास्टर प्लान है दोस्तों वो दिखा देते हैं और आसपास की कनेक्टिविटी दिखा देते हैं आपको। आइए सर हम आपको लेकर चलते हैं अपने मास्टर प्लान की तरफ। जी, ये अपना मेन मत्था रोड है, जैसे कि देख सकते हैं ये आपका मेन मत्था रोड कनेक्टिविटी है, दिल्ली कनेक्टिविटी आपकी। जी जी जी। इसके साथ में आपका ये हमारा एंट्री के साथ में आपको कमर्शियल के साथ में प्लस सिनेमा हॉल की देखने के लिए मिल जाता है। अच्छा, मतलब जैसे कि देख सकते हैं आप ये जैसे आप एंट्री करेंगे इसके साथ आपको सिनेमा हॉल मिलने वाला है आपको। और इसके बाद हमारा कमर्शियल मल्टीप्लेक्स फूड कोर्ट बनाया हुआ है। तो ये आपका शॉपिंग एरिया है, मतलब यहाँ से आप डेली यूज की सारी चीजें ले सकते हैं, बेसिक नीड्स की। अच्छा, तो सर बात करें कितनी शॉप्स इसमें बनने वाली है कमर्शियल में? इसमें कम से कम 40 से 45 शॉप हम बना के दे रहे हैं। तो मतलब काफी बड़ा शॉपिंग एरिया होने वाला है। प्लस इसमें हम ऊपर की तरफ 2 फूड कोर्ट बना के दे रहे हैं जिसमें हल्दीराम वगैरह इस तरह से आने वाले हैं। अच्छा, ठीक है सर। और इसके बाद जो अभी हमने जो सैंपल फ्लैट देखा है वो सर कौन से वाले टावर में देखा था? जो हमारे से सैंपल फ्लैट बनाया हुआ है उस टावर में बन के अंदर बना हुआ है। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे। अच्छा, इसमें हमने अभी सैंपल देखा साइड में हमारा 4 BHK बनी। अच्छा, तो मतलब टोटल सर ये जो आपने डेमो दिया हुआ है सेम एज इट इज ऐसे बना हम ऐसे बना के दे रहे हैं आपको। देख सकते हैं आप, ये NH19 है, यहाँ से सीधी कनेक्टिविटी आपकी अंदर सोसाइटी की है। एंटर करते ही आपको सिनेमा हॉल मिल जाता है और आगे आप आते हैं तो ये आपको कमर्शियल एरिया मिल जाता है और काफी सारे आपको टावर मिलने वाले हैं यहाँ पे। 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम और कार पार्किंग के लिए स्पेस भी काफी अच्छा दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, मतलब मैं देख रहा हूँ सर काफी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है ये। जी सर, ये 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है पूरा हमारा। अच्छा, टोटल 25 एकड़। हम 11 एकड़ में 11 टावर बना के दे रहे हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं मतलब काफी बड़े एरिया में प्रोजेक्ट होने वाला है ये। जी, तो सर रेट भी काफी सस्ता है यहाँ पे, काफी अच्छे रेट पे दिए हुए हैं। क्या सर? काफी कम रेट पे दिया हुआ है। अच्छा, तो देख सकते हैं आप काफी कम रेट में यहाँ आपको 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, मतलब 4 बेडरूम तक मिल जाते हैं। अगर आप लग्जरी अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो कम से कम 30 से 32 लाख रुपए का सेम लेआउट मिलता है, मतलब 2 बेडरूम का। तो दोस्तों यहाँ काफी सारे बैंक भी होम लोन कर रहे होंगे। हाँ, काफी बैंक लोन कर रहे हैं। पंजाब नेशनल SBI है, HDFC, ICICI बैंक काफी लोन कर रहे हैं इसको। अच्छा, 10 से 12 बैंक इसको लोन भी कर रहे हैं। अच्छा, अगर सर किसी क्लाइंट को आपसे मिलना हो तो कहाँ मिलेंगे? सर मैं यहीं पे 143 सेक्टर में ना अद्वितीय होम रेजिडेंसी में मिलूंगा। तो सर आपका नाम क्या होगा? सचिन भारद्वाज। अच्छा, तो मतलब स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है वो कॉल आप पिक करेंगे? जी सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।